नहीं नहीं रहने दो, ठीक है पंखा दूर करो। रहने दो। सब लोगों को केवल एक ही बात समझनी है कि यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं इनको अगर नौकरी मिलेगी तो इनकी अपनी नौकरी मिलेगी, और आपको अगर अपनी नौकरी मिलेगी तो वो आपको मिलेगी। लेकिन आप अगर अपने घर बैठ के ये सोच रहे हैं कि संघर्ष ये कर लें और नौकरी हमें मिल जाए, तो ये बात गलत है। आपको अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, इसलिए आप सबको अपने लिए यहाँ आना पड़ेगा। यहाँ मैं ये देख रहा हूँ कि जो आसपास के बच्चे हैं वो बिल्कुल नहीं है, और जो बहुत दूर दराज के क्षेत्र के बच्चे हैं वो आए हुए हैं। मैं खुद यहाँ आया हुआ हूँ, जबकि मैंने केवल बच्चों को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद हम लोग अपने बाकी चीज़ों में लग गए। लेकिन आज यहाँ बैठने का मकसद केवल इतना है कि हमें भी नहीं लगता था कि इतने बड़े लेवल पे स्कैम है। जब से इन बच्चों ने यहाँ प्रोटेस्ट करना शुरू किया है, जब से बच्चे यहाँ आए हैं और इन्होंने जो एविडेंस गवर्नमेंट को दिए हैं उसके आधार पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन वो कार्रवाई हम कहें कि आटे में नमक के बराबर हो रही है, और जबकि हमें लगता है आधे आटे में नमक मिला हुआ है। तो इन बच्चों की मांग केवल इतनी है, इनका आक्रोश इसलिए ज़्यादा हो रहा है। ये आज 27वां दिन इन लोगों को यहाँ बैठे हुए हैं, 27वां दिन इन लोगों को बैठे हुए हैं, और 27वें दिन के बाद भी कोई इनकी आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकार के नुमाइंदे या सरकार के प्रतिनिधियों को इनके बारे में पता नहीं है। बड़े बड़े पुलिस अधिकारी यहाँ आ चुके हैं, उप मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जा चुका है, भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष को ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन कोई भी निष्पक्ष तरीके से ये कहने को तैयार नहीं है कि ठीक है हम निष्पक्षता से इसकी जांच कराएंगे। अभी हो ये रहा है कि जिन बच्चों का DVPST चल रहा है, जिसके ऊपर शक जा रहा है, केवल उसको पकड़ा जा रहा है। लेकिन वो मतलब कोइंसिडेंसली हो रहा है कि भाई चलो इस पे शक है इसको पकड़ लो, इस पे शक है इसको पकड़ लो, किसी ने न्यूज़ दे दी उसको पकड़ लो, इन बच्चों ने किसी का एविडेंस पहुंचवा दिया उसको पकड़ लो। ये बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं कि ये एविडेंस जुटा रहे हैं, उनको जो अलग अलग रेंजेस में जो पुलिस अधिकारी हैं उनके ट्विटर हैंडल पे डाल रहे हैं, कभी कहीं डाल रहे हैं, कभी किसी को दे रहे हैं, कभी किसी के फ़ोन नंबर पे दे रहे हैं, उनके थ्रू वो कार्रवाइयाँ हो रही हैं। लेकिन अपनी तरफ से किसी चीज़ को साफ करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूँ कि आप लोग किसी के लिए ना आएँ, केवल अपनी उस ईमानदारी और अपनी उस मेहनत के लिए आएँ जो मेहनत आपने पिछले 5 साल से करी है। यहाँ बहुत सारे ऐसे हैं जिनका जवाब कोई देने को तैयार नहीं है। अगर उन सवालों के जवाब दे दिए जाएं तो इन बच्चों का आक्रोश खत्म हो जाएगा। लेकिन उस आक्रोश को शांत करने का कोई तरीका आखिर सरकार क्यों नहीं ढूंढ रही है? जब गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम भ्रष्टाचार सहन नहीं करेंगे, तो आखिर उसके लिए धरातल पर कोई भी प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है? इन बच्चों का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यही है, और हमारा भी ये सवाल है कि जिस कंपनी पर 6 राज्यों में बैन है, जिस पे मध्य प्रदेश राज्य में जुर्माना लग चुका है, उसी कंपनी को आखिर टेंडर क्यों दिया गया जिसने 2016-17 वाली भर्ती में भी भर्ती करवाई थी, और उसके बाद उस पे क्वेश्चन उठाता और री एग्ज़ाम कराया गया था। तो जो ऑलरेडी दागी है उस दागी को आखिर आप एग्ज़ाम करवाने क्यों दे रहे हैं? पहला तो क्वेश्चन यही है। दूसरा, कितने बड़े लेवल पे स्क्रीन शेयरिंग हुई है, कितने बड़े लेवल पे लोगों ने पेपर को आउट करवाया है। अभी हम देखिए, हमारे पास तथ्य अलग हैं। न्यूज़पेपर आप देखिए उठा के, कल परसों की न्यूज़ है, किसी को कैखे लिखना नहीं आ रहा है वो 157 नंबर लेके आ गया, किसी को अपना नाम हिंदी में लिखना नहीं आ रहा है वो 156 नंबर लेके आ गया, और वो भी उनकी जानकारी इन बच्चों ने दी है, ना कि पुलिस विभाग ने अपने दम पे उनको ढूंढा है। तो अगर केवल जिन बच्चों का DVPST हो रहा है, केवल उनकी एक निष्पक्ष जांच हो जाए, एक उच्च स्तरीय SIT बैठा दी जाए, तो ये बच्चे आखिर इतने आक्रोश में ना आए और ये यहाँ गर्मी में ना तपें। अगर कल को किसी बच्चे को कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सरकार या सरकार का कोई प्रतिनिधि इसकी जिम्मेदारी लेगा? कि ये माननीय उच्च न्यायालय ने जो धरना स्थल बना रखा है कि भाई यहाँ पे आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है, मैं मानता हूँ कि एक लोक व्यवस्था होती है और लोक व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ अगर आप करेंगे तो गलत होगा। और ये बच्चे सब अपना संवैधानिक अधिकार जानते हैं, ये जानते हैं कि हम किसी लोक व्यवस्था को हार्म नहीं कर रहे हैं, हम किसी रास्ते को नहीं बंद कर रहे हैं, हम किसी अव्यवस्था में पैर नहीं अड़ा रहे हैं। ये सब लोग अपना शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं विवेक सर कहाँ हैं? विवेक सर कहाँ है यार? विवेक सर आने वाले हैं, आप चिंता ना करें। उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी तो वो आने वाले हैं, आप उस चीज़ को ना घबराएं। बाकी मैं पहले आ गया हूँ सुबह यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एक ही हैं सब। ऐसा ना माने कि विवेक सर अलग हैं, हम अलग हैं, बच्चे अलग हैं, सब एक है। चिंता ना करें, आप लोग आ जाएंगे, वो भी अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, विवेक सर की लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई नहीं है, ये हम सबकी लड़ाई है। और हम तो केवल इस लड़ाई में आपके साथ हैं।
सबसे बड़ी बात, जो हमारे जैसे शिक्षक हैं, हमारे जैसे टीचर हैं, वो लोग इस लड़ाई में साथ नहीं है, तो मुझे ये बड़ा मतलब आश्चर्यचकित लग रहा है कि आखिर केवल कुछ ही बच्चे क्यों हैं यहाँ पे, बाकी बच्चे क्यों नहीं हैं यहाँ पे। उन बच्चों का साथ देने के लिए बाकी शिक्षक आगे क्यों नहीं आए हैं, वो लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों इन बच्चों का साथ नहीं दे रहे हैं, क्यों इन बच्चों को गलत बोल रहे हैं कि आपके खिलाफ FIR हो जाएगा, आपके खिलाफ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा? ये किसी का मर्डर कर रहे हैं क्या? ये बैठ के अपनी मांग भी नहीं रख सकते? आर्टिकल 19 के तहत ये सिंपल मांग रख रहे हैं, उसमें दिक्कत क्या है? अपनी मांग रखने का हक सबको है। हम राज्य सरकार से या राज्य से मांग रख रहे हैं तो वो मांग अपनी तो रख रहे हैं, क्या दिक्कत है? शांत रहो थोड़ा, क्यों चिल्ला रहे हो? तो हम अपनी मांग भी नहीं रख सकते या ये बच्चे अपनी मांग नहीं रख सकते? यहाँ इको गार्डन में मैं देख रहा हूँ आसपास बहुत सारे लोग बैठे हैं धरने पे, किसी के साथ कुछ हुआ है, किसी के साथ कुछ हुआ है। तो प्रशासन ने एक ही स्थल बना रखा है कि जहाँ पे आप धरना दे सकते हैं, अपनी मांगे निष्पक्ष मांग रख सकते हैं, तो उसको लेकिन सुनने वाला तो कोई हो। 27वें दिन में अगर आज कोई सुनने वाला नहीं आया है, कोई इनसे मिलने नहीं आया है, कोई ये आश्वासन देने नहीं आया है कि ठीक है हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आपकी बात कराएंगे या उनसे मिलवाएंगे, तो आखिर दिक्कत क्या है? इन बच्चों की केवल एक डिमांड है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री इनसे मिल लेते हैं या इनके किसी प्रतिनिधि मंडल से मिल लेते हैं, जो 4-5 लोगों का इनका प्रतिनिधि मंडल है, उससे मिलके इनकी बात आप सुन तो लीजिए एक बार कि आखिर ये कह क्या रहे हैं। अगर आपको लगे कि इनकी बात में दम है तो एक SIT जांच करवा दीजिए। और मैं मतलब 100% इस बात पे श्योर हूँ कि इन बच्चों के पास इतने पुख्ता साक्ष्य हैं, इतने इनके पास एविडेंस हैं कि आप मजबूर हो जाएंगे उस जांच को करवाने के लिए। लेकिन नीचे के लेवल पे लोग वहाँ तक बात पहुँचने नहीं दे रहे हैं। जो भर्ती कंपनी है या भर्ती बोर्ड के कुछ लोग हैं जो शायद इसमें बिल्कुल, भाई कंपनी तो साफ साफ शामिल है, क्योंकि कंपनी ने जिन सेंटर्स को टेंडर दिया उन सेंटर्स पे किस हाल में कंप्यूटर थे, किस हाल में वहाँ सिक्योरिटी थी, वहाँ पे कोई जांच हुई नहीं किसी भी चीज़ की, बस जिसको मर्जी उसको दे दिया गया और उससे एग्जाम करवा दिया गया। ये बच्चों का एग्जाम थोड़ी था पहली क्लास का कि आपने कहीं भी बिठा के करवा दिया किसी भी। उससे बेहतर है यार, ये इतना बड़ा इलाका, यहीं पर 1 लाख बच्चों को बिठा के एग्जाम करवा दो। पूरे लखनऊ में इतने बड़े पार्क हैं, एक दिन ऑफलाइन एग्जाम हो जाता। तो ऑनलाइन करवा क्यों रहे हैं आप? अगर आप पे इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं है कि आप उस ऑनलाइन को सही से ट्रैक कर पाएं तो मत करवाइए ना। मुझे समझ नहीं आ रहा, कुछ 2 कौड़ी के चोर मतलब सरकार को क्या कर रहे हैं, सीधा सीधा उसको चैलेंज कर रहे हैं कि आप कितना भी बड़ा प्रशासन रख लीजिए, कितनी भी बड़ी IT रख लीजिए, और हम 2 पैसे में 20,000 रुपए में हम उसको हैक कर देंगे। तो मतलब जिन लोगों का कोई रोजगार नहीं है, जिन लोगों का केवल रोजगार चोरी चकारी से पैसे कमाना है, बेईमानी करना है, उन लोगों ने सीधा सरकार को चैलेंज कर रखा है। और इतने बड़े लेवल पे वो लोग स्कैम कर जा रहे हैं और सरकार को पता नहीं चल रहा है, पुलिस अधिकारियों को पता नहीं चल रहा है, भर्ती बोर्ड को पता नहीं चल रहा है। हद हो रखी है। आखिर ये ऐसा एग्जाम हो गया है कि जो कैखे का एग्जाम होता है, कोई भी कर लो, एक इंसान का सपना होता है पहली बात तो सरकारी नौकरी लेना, चाहे वो किसी भी लेवल की हो। और ये तो वैसे भी बहुत बड़ी पोस्ट है। अगर ये बच्चे आज अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो ये कैसे फिर आगे आएंगे? अब देखिए ये बच्चियां आई हैं, ये कितने दूर दराज से आई हैं, रोज यहाँ आके बैठ रही हैं। तो आखिर ये लड़कियां यहाँ सुबह से शाम तक बैठी रहती हैं, छोटा मोटा कोई इनके लिए अरेंजमेंट हम ही सब लोग मिलके कर लेते हैं खाने पीने का, तो आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, जान एक हो या 1000 हो, सबकी कीमत बराबर है। कानून ये कहता है ऑल आर इक्वल। तो बड़े बूढ़े बच्चे सब बराबर हैं। जब सब बराबर हैं तो फिर इस बराबरी का हक इनको दिया क्यों नहीं जा रहा है? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि एक जांच बिठाने में इतना समय लग रहा है? एक जांच को आप SIT जांच बिठाएंगे, उच्च स्तरीय बिठाइए, 10 दिन का टाइम दीजिए और 10 दिन में वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बच्चे भी शांत हो जाएंगे और सरकार के ऊपर लोगों का भरोसा जमेगा। यही वो युवा है जो 40-50 लाख युवा हर साल यूपी में कम से कम मैं समझ रहा हूँ एग्जाम दे रहा है, चाहे वो छोटे से बड़े लेवल का दे रहा है। और उस लेवल पे अगर वो 50-60 लाख बच्चा सरकार पे विश्वास करना चाह रहा है तो सरकार प्रैक्टिकल धरातल पे उसे क्यों नहीं उतार रही है? क्यों नहीं एक प्रैक्टिकली एक ऑर्डर दिया जा रहा है कि ठीक है हम SIT जांच करवा रहे हैं, आप लोग शांत रहिए, आप लोग निश्चिंत रहिए और कोई भी बेईमान इस भर्ती के अंदर घुसेगा नहीं। इतनी सी बात अगर मुख्यमंत्री जी कह दें तो क्या दिक्कत है? उप मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया, उन्होंने कहा हमारे संज्ञान में आ गया, लेकिन संज्ञान में आने के बाद आज तक कोई एक भी ऑर्डर क्यों नहीं आया गवर्नमेंट की तरफ से? कोई इन बच्चों से मिलने क्यों नहीं आया या इनको बुलाया क्यों नहीं गया है? ये बच्चे इतनी बड़ी संख्या में आप लोग दिखाइए, थोड़ा सा बैठे हैं गर्मी में, पंखे चला रहे हैं, पीछे वाले लोग इधर सब लोग बैठे हैं और उधर पार्क में भी सब लोग बैठे हैं। तो आखिर दिक्कत क्या है? ऐसी क्या समस्या है, क्या दिक्कत है कि एक ऑर्डर पास नहीं किया जा रहा है?
अच्छा कम से कम आप इनसे मिल तो लीजिए, कोई ऐसा प्रतिनिधि इनसे मिल ले आके इनकी बातों को समझ ले कि भाई ये क्या डिमांड कर रहे हैं। ये कोई गलत डिमांड थोड़ी कर रहे हैं, इनके पास साक्ष्य हैं और ये साक्ष्य तो आप सबके पास हैं। अब न्यूज़पेपर में जितने लोग पकड़े जा रहे हैं, रोज आप पेपर उठाइए, कहीं कोई पकड़ा जा रहा है, कभी कोई पकड़ा जा रहा है। तो आप समझिए कि अगर 300-400 में पूरे सेंटर्स पे मिला के रोज 50-60 पकड़े जा रहे हैं, तो इसका मतलब 25% का आंकड़ा, 20%, 15% का आंकड़ा रोज बन रहा है। तो 10% भी मैं मान के चल रहा हूँ, अगर 300 का DVPST हो रहा है और 15, 20, 30 रोज पकड़े जा रहे हैं, तो 8-10% की संख्या कुछ होती नहीं है क्या? कि रोज 8-10% धांधली वाले निकल रहे हैं, तो इसका मतलब ये संख्या ज़्यादा है, लेकिन इनको सही से जांचा नहीं जा रहा है। जब तक आप इनको सही से नहीं जांचेंगे, इनको निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा। तो ये ज़रूरी है, हमारी अपील है सरकार से और माननीय योगी जी से कि वो इन बच्चों की तरफ संज्ञान लें और जिस विश्वास के साथ ये बच्चे यहाँ बैठे हैं, इनका केवल एक ही विश्वास है, केवल एक ही व्यक्ति पे शायद आज की डेट में मैं समझता हूँ हर कोई विश्वास कर रहा है, और वो है माननीय योगी जी। केवल वो इसी बात पे विश्वास कर रहे हैं कि आप लोग इनकी बात सुने और इस सरकार को, जिसको दोबारा चुनने में भी तो इनका योगदान है। क्या दोबारा चुनने में बच्चों ने वोट नहीं दिया होगा? ये सारे 18 से ऊपर वाले हैं, सब अपना मताधिकार का प्रयोग करके आपको चुन चुके हैं। तो आपका एक दायित्व तो बनता है कि आप इनके लिए देखें, आप इनकी तरफ थोड़ा सा नज़र घुमाएं और देखें कि आखिर ये बच्चे धूप में हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं, ये बच्चे क्यों रोज़ सुबह यहाँ आके बैठ जा रहे हैं। कोई 500 किलोमीटर से, कोई 400 किलोमीटर से, कोई 300 किलोमीटर से आके बैठा है, कोई रैन बसेरे में रात गुजार रहा है, कोई थोड़ा बहुत खा रहा है, कोई नहीं खा रहा है, कोई पानी पी के पूरा दिन निकाल रहा है। हम लोग भी ऐसे ही बैठे हैं इनके साथ। हमारा कोई अपना निजी स्वार्थ नहीं है, हमारा स्वार्थ केवल इतना है कि जिन बच्चों को हमने ईमानदारी से पढ़ाया, जिन बच्चों ने हमारे साथ मेहनत की, उन बच्चों को ईमानदारी से उनका हक मिल जाए, और कुछ हमें नहीं चाहिए। जो भी लोग री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, री एग्जाम की मांग हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है। हम केवल मांग कर रहे हैं एक निष्पक्ष जांच की, एक उच्च स्तरीय जांच की। हम भी जानते हैं अगर दोबारा री एग्जाम होगा उसके लिए बहुत प्रशासन लगता है, बहुत पैसा लगता है, बहुत सारा कुछ अरेंज करना पड़ता है। तो हम मांग ही नहीं कर रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं कि आप एक निष्पक्ष जांच करिए, एक जांच ऐसी करिए कि जो गद्दार है वो निकल के बाहर जाए और ईमानदार व्यक्ति अंदर आए। सिंपल इतनी सी जांच है, और यही इन बच्चों का एक इन्होंने ज्ञापन दिया है, हर किसी को ज्ञापन में यही इन्होंने लिखा है। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से और बाकी जो भी उच्चाधिकारी हैं, जो भी इस भर्ती के लिए जिम्मेदार लोग हैं, जो गद्दार हैं, उनको पकड़ा जाए, उनको ऐसी सज़ा दी जाए कि वो जीवन में वो ना कि उनसे आगे कोई ऐसा कदम उठाने वाला। आगे बहुत सारी भर्तियां आएंगी, अगर ये लोग आज नहीं पकड़े गए तो ये लोग जीवन में और ज़्यादा दुस्साहस करेंगे और ये फिर यही काम करेंगे। आज जो लोग व्यक्ति एक का गद्दारी से सिलेक्शन करवा रहा है और वो पैसे खा रहा है, वो कल 10 लोगों को पकड़ेगा, वो कहेगा भाई एग्जाम्पल देगा, मैंने उसका करवा दिया, देखो वो अंदर है नौकरी में। तो आखिर इनको बढ़ावा तो हम ही लोग दे रहे हैं ना। एक बहुत पुरानी कहावत है कि कमज़ोर न्यायतंत्र और कमज़ोर न्यायपालिका और कमज़ोर एक जो रूल होता है वो हमेशा एक कहें अराजकता को जन्म देता है। तो जो अराजकता ये पनप रही है, ये सरकार की जो शिथिलता है, सरकार की जो एक इस पूरे रवैये पे एक जो ढुलमुल रवैया है, उसकी वजह से हो रहा है। अगर ये अब नहीं रुका, ये जीवन में कभी नहीं रुकेगा और इन बच्चों का विश्वास सरकार से टूटेगा। और यही वो शक्ति है जो आगे भी आपको सत्ता में लाएगी, जैसे ये इस बार लाए हैं। ये इसीलिए लाए थे कि योगी जी की छवि बहुत निष्पक्ष है, बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, और उनका कहते हैं परिवार नहीं तो किसी के प्रति कोई समर्पण नहीं। तो उनके लिए पूरी प्रजा, पूरा यूपी, पूरी जनता एक समान है। लेकिन ये लोग उस चीज़ को यहाँ महसूस नहीं कर रहे, ये लोग उस चीज़ को देख नहीं पा रहे कि आखिर जो इनकी बात उच्च स्तर तक पहुंचनी चाहिए वो क्यों नहीं पहुंच रही है, वो क्यों नहीं संज्ञान में आ रही है। और ऐसा नहीं है कि नहीं आ रही है, योगी जी के अपने पर्सनल असिस्टेंट्स हैं, वो लोग हर चीज़ पे निगाह रखते हैं कि कहाँ मीडिया पे क्या चल रहा है, ट्विटर पे क्या चल रहा है। ये लोग कई बार ट्रेंड करवा चुके हैं नंबर 1 पे, सब लोगों ने साथ मिलकर। अगर उस पर किसी ने क्यों नहीं संज्ञान लिया? अगर 3, 3.5, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख ट्वीट हो रहा है तो कुछ तो है। एक बंदा ट्वीट थोड़ी कर रहा है, 6 लाख लोग कर रहे हैं, 10 लाख लोग कर रहे हैं, डिलीट कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं उसको। तो आखिर क्या है? सरकार या तो ये कहे जी हम आपके साथ नहीं हैं, तो ये बच्चे अपने घर जाएं, भैया कोई न्याय की उम्मीद नहीं है, बात खत्म हो गई। सीधा न्यायपालिका के पास जाएंगे, वहाँ जो होगा न्यायपालिका इनको न्याय देगी। लेकिन अगर सरकार ये कह रही है कि हम आपके साथ हैं, तो फिर साथ होना चाहिए। कहने और करने में अंतर होता है, और वो अब सरकार को करके दिखाना पड़ेगा ताकि इनका विश्वास जमे कि कहने और करने में बहुत अंतर होता है। तो आपको केवल
स्लोगन नहीं छोड़ने हैं, आपको केवल कहना नहीं है, आपको धरातल पे ये करके दिखाना है। हमारी ऐसी इस सरकार से अपेक्षाएं हैं, ऐसी इस सरकार से उम्मीद है कि इन बच्चों के लिए ऐसा किया जाए। और बाकी लोग जो लोकल के हैं, जो यहाँ नहीं आ रहे हैं, वो लोग आइए, ज़रूर आइए। बहुत ज़रूरी है आप लोगों का समर्थन, क्योंकि आप अपने लिए लड़िए, बेशक किसी के लिए मत लड़िए। और लड़ना भी नहीं है, केवल हमें जांच चाहिए। हम तो लड़ के आ रहे हैं, हम तो बैठे हुए एक जगह शांति से, बस धूप है, गर्मी है, उसको झेल रहे हैं। तो हमें केवल निष्पक्षता से अपनी जांच की मांग करनी है और हमें कुछ नहीं करना है। किसी प्रकार की अव्यवस्था, किसी प्रकार की कोई भी ऐसा कुछ कार्य जो लोक हित में या लोक पब्लिक इंटरफेरेंस में कुछ गड़बड़ रहा है, ऐसा कोई बच्चा नहीं कर रहा है, कोई नहीं चाह रहा है और कोई ऐसा चाहता भी नहीं है। ये बड़े शांतिप्रिय तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं और केवल इतनी मांग रख रहे हैं कि एक उच्च स्तरीय जांच हो जाए। उच्च स्तरीय जांच के बाद जो भी सरकार कहे वो यहाँ पर उनके लिए वो आप उसकी जांच करवा दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से यही मेरी अपील है इन सब बच्चों की तरफ से, और हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी इस बात को जरूर सुनेंगे और इन बच्चों के प्रतिनिधिमंडल से मिलने की वो जरूर कोशिश करेंगे। हालांकि उनका समय व्यस्त होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं समझता हूँ कि 5 मिनट का समय निकाला जा सकता है इन बच्चों के लिए। ये कभी भी आपसे मिल लेंगे अगर आप